साथियों नमस्कार, मैं भागवत पटेल। हमारे YouTube चैनल यात्रा क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज हम जा रहे हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल और आपको दिखाते हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल को। अभी हम हैं चिन्नार और पाहुरनार के बीच बने नवीन पुल। यह जो पुल है वह इंद्रावती नदी पर है। आपको दिखाते हैं इंद्रावती नदी और नवनिर्मित पुल को। साथियों, अब हम निकल चुके हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल और जाने का रास्ता। कैसे पहुंचे आप हांदावाड़ा। हांदावाड़ा जाने के लिए आपको सबसे पहले गीदम से चिन्नार आना पड़ेगा, या फिर अगर आप नारायणपुर से होते हुए आते हैं तो नारायणपुर बारसूर मार्ग से आप चिन्नार पहुंच सकते हैं। या एक और रास्ता और है, अगर आप जगदलपुर क्षेत्र से आते हैं तो चित्रकूट बारसूर मार्ग से आप चिन्नार पहुंच सकते हैं। चिन्नार पहुंचने के बाद आपको इंद्रावती नदी का पुल मिलेगा। पुल पार करने के पश्चात आप राइट साइड में मुड़कर पाहुरनार पहुंचेंगे। पाहुरनार एक छोटा सा ग्राम है। अब आपको पूरे हांदावाड़ा तक कच्ची रास्ता ही मिलेगा। आपको इसी रास्ते के सहारे हांदावाड़ा पहुंचना है। आप यहाँ जब भी आए स्थानीय लोगों की मदद से आए। हमारे साथी दिनेश कुमार धुर्वा जी नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ विजय कुमार कुंजाम और श्री दुलेश कुमार ध्रुव। अभी हम हैं चेरपाल के स्थानीय बाजार पर। आप देख रहे हैं कुछ फल हमें दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं यह कौन सा फल है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चेरपाल से निकलकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह पगडंडी रास्ता पूरे हांदावाड़ा तक मिलेगा। हांदावाड़ा जाने के लिए आप अपने साथ खाने पीने की सामान अवश्य रखें। आपको वहां जाकर थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा, तभी आप वाटरफॉल तक पहुंच पाएंगे। ये बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्र है। अब हम पहुंच चुके हैं एक नदी पर। इस नदी को पार करने के बाद ही हम हांदावाड़ा जाएंगे। हमारे साथी विचार मंथन कर रहे हैं कि कैसे इस नदी को पार किया जा सके। कुछ ग्रामीण आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा यहाँ पर लकड़ी के पुल बनाए गए थे, लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण वह पुल अब टूट गया है। अब बरसात छूट गया है, फिर से यहाँ के लोग पुल बनाएंगे। हमारे सभी साथी नदी को पार करते हुए बाइक को भी नदी से पार कराते हुए आप देख रहे हैं कितना दुर्गम रास्ता है यह। आप देख रहे हैं ये लकड़ियों से अस्थाई पुल बनाया गया था जो टूट गया है। अभी फिर नवंबर या दिसंबर में इस पुल को बनाया जाएगा ताकि आने जाने में सुविधा हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल की ओर। यहाँ पर भी बांस का पुल बनाया गया है। आप सावधानी पूर्वक ही आए,
नहीं तो आप गिर सकते हैं। धीरे धीरे हम हांदावाड़ा ग्राम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह बहुत घना जंगल है। सावधानी पूर्वक आए, सुरक्षित आए। हमारे साथी बचे हुए साथियों का इंतज़ार करते हुए। साथियों, अब हम हांदावाड़ा ग्राम में पहुंच चुके हैं। उसके बाद जंगल रास्ते के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल की ओर। हमारे कुछ साथी पैदल चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना घना रास्ता है। लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम बाइक में ही सफ़र कर रहे हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक बाइक को ले जा पाते हैं। बहुत ही घना जंगल। अब हम बाइक को यहीं पर रखेंगे। हमारे सभी साथी एकत्रित हो गए हैं। जो बचे हुए साथी हैं वे भी आ रहे हैं। अब हमको यहाँ से पैदल चलना है। हमारे साथी विचार मंथन कर रहे हैं कि कैसे जाएं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम आगे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी साथी एक जगह एकत्रित हो गए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अब हांदावाड़ा वाटरफॉल की ओर। मैं आपको बता दूं, यह जो जलप्रपात है वह छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में ओरछा ब्लॉक में स्थित है। और यहाँ आने के लिए आपको दंतेवाड़ा से रास्ता मिलेगा। नारायणपुर से आपको यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं मिल पाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सकरा रास्ता है। एक किनारे पहाड़ी, दूसरी ओर नदी। हमारे सभी साथी बहुत आगे निकल चुके हैं। हम धीरे धीरे वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको वाटरफॉल तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा, इसीलिए आप अपने साथ खाने पीने के सामान अवश्य रखें। पानी तो आप ज़रूर रखें, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलकर वाटरफॉल पर पहुंचना है। अब यहाँ से वाटरफॉल की दूरी बहुत कम है। हम वाटरफॉल के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। कुछ साथी वाटरफॉल से होकर अभी वापस आ रहे हैं। देखते हैं और कितना दूर चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर अब चलना नहीं पड़ेगा। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं हांदावाड़ा वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर नज़ारा। श्री दुलेश कुमार ध्रुव और विश्वनाथ कश्यप जी सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, आप सुन सकते हैं झरने की आवाज़। बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत दूर तक झरने की आवाज़, वाटरफॉल की आवाज़ आप सुन सकते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि यह जो वाटरफॉल है वह गोविंदर नदी पर बना हुआ है। और गोविंदर नदी नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक से निकलती है और आगे
जाकर यह नदी इंद्रावती नदी में मिल जाती है। आप देख रहे हैं विशाल जलप्रपात। यह विशाल जलप्रपात जिसे हांदावाड़ा जलप्रपात कहते हैं और यह हांदावाड़ा ग्राम में स्थित है। बहुत ही घना जंगल आसपास आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ बहुत ही सुंदर दृश्य, चारों तरफ हरियाली आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम नीचे जाकर आपको वाटरफॉल का सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। आप नीचे बहुत सावधानी पूर्वक उतरे क्योंकि बहुत गहरा खाई है, फिसलने गिरने का डर बना रहता है। साथ ही साथ विशाल पत्थर है और पानी होने के कारण फिसलन भी है, इसलिए आप सावधानी बरतें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं यह वाटरफॉल के नीचे का दृश्य, बहुत ही ऊपर है यह झरना। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको बता दूं, इस वाटरफॉल के ऊपर एक और वाटरफॉल है और सामने छोटा सा झील है। समयाभाव के कारण हम वहाँ का दृश्य आपको नहीं दिखा पाएंगे। आप यहाँ आने के लिए सुबह से ही निकलें ताकि आप अच्छी तरह से इस जलप्रपात का अवलोकन कर सकें। चलिए आपको वाटरफॉल के किनारे ले जाते हैं और सुंदर दृश्य आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत। कहा जाता है कि यहाँ पर बाहुबली जो फिल्म बनी है उसकी शूटिंग होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से शूटिंग टल गया। साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यात्रा क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमारे चैनल में आपको धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक संबंधी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल यात्रा क्लास में और हमारे वीडियो का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।